नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग टीवी तड़का में, जहां आपको मिलता है बड़े घर की छोटी बहू सीरियल से सबसे तेज और असली अपडेट। और आज का एपिसोड होने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अहाना की दूसरी शादी के बाद जब वो बड़े घर में बहू बनकर वापस आई तो पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा के उड़ गए होश। इतना गुस्सा आया कि दोनों ने घर छोड़ने का ऐलान कर दिया। आखिर क्यों? क्योंकि जिस अहाना को घर से बाहर निकाला गया था, आज वही घर की शान बनकर वापस लौट आई है। अब क्या होगा बड़े घर में? क्या दुर्गा देवी रोक पाएंगी ये बगावत, या पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा मिलकर रचेंगे नई साजिश? पूरा ट्विस्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बड़े घर की सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आने वाला तूफान खुद कदम संभाल कर चल रहा हो। हवेली की दीवारें भी जैसे चुपचाप देख रही थीं कि अब आगे क्या होने वाला है। अर्जुन और अहाना के तलाक को हुए एक अरसा बीत चुका था, लेकिन इस घर में उस रिश्ते की खुशबू आज भी बाकी थी, कभी याद बनकर, कभी कसक बनकर, कभी अधूरी ख्वाहिश बनकर। आज सुबह दुर्गा देवी ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। सभी बैठे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। तभी दुर्गा देवी ने साफ, मजबूत और अधिकार भरी आवाज में कहा, आज अर्जुन की शादी है और इस बार सिर्फ 4 लोग बारात में जाएंगे। मैं, अर्जुन, टिक्कू और घर की एक बहू, बस। पूरा हॉल जैसे एक पल को जम गया। सबसे पहले आवाज आई पीसी मुन्नी की। उसकी आंखों में हैरानी, होठों पर ताना और आवाज में वही पुरानी चुभन। वाह दीदी, आप रिश्ते भी ऐसे तय करने लगी हैं जैसे सब्जी खरीदी हो। न लड़का लड़की को जानता है, न लड़की लड़के को, और आप कह रही हैं ये रिश्ता उम्र भर चलेगा। अगर कल ही लड़की को अर्जुन पसंद नहीं आया तो? अगर फिर से तलाक हो गया तो? उसके बगल में बैठे उसके पति ने भी सिर हिलाते हुए तंज छाला। ऐसा रिश्ता कभी टिक नहीं सकता जिसमें भरोसा नहीं, बस जबरदस्ती और जल्दबाजी हो। लेकिन इस बार दुर्गा देवी झुकी नहीं, उनकी आंखें चमकी और वो बोली, ये रिश्ता जल्दबाजी नहीं, इम्तिहान है। जो लोग सच में प्यार करते हैं वो एक बार नहीं, 100 बार फिर से शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। पीसी मुन्नी भड़क गई। मतलब ये कोई शादी नहीं, नाटक है? और आप 4 लोग बारात लेकर जाएंगी? लोग क्या कहेंगे? दुर्गा देवी शांत रही, फिर धीरे से बोली, जो लोग अपनों को खो देते हैं वो लोग सामने वालों के तानों से डरते हैं, और जो लोग अपनों को समझ लेते हैं वो दुनिया की परवाह नहीं करते। लेकिन इस कमरे में सिर्फ एक इंसान था जो इस बातचीत में चुप था, अर्जुन। उसकी आंखों में लड़ाई थी। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था। इधर दूसरी तरफ छोटू मामा के घर, जहां अहाना रह रही थी, एक खबर आई, कल अर्जुन की शादी है। ये सुनते ही उसके चेहरे पे वो मुस्कान गायब हो गई जिसे वो पिछले कई दिनों से नकली मजबूती समझकर पहन रही थी। उसका दिल एक झटके में टूट गया, जैसे किसी ने बिना चेतावनी दिए अंदर से उसके सीने पर भार रख दिया हो। लेकिन फिर भी उसने आंसू पोंछे और कहा, अच्छा ठीक है। छोटू मामा उसके चेहरे को पढ़ चुके थे, लेकिन वो चाहते थे कि अहाना खुद अपने दिल की आवाज सुने, इसलिए कुछ नहीं बोले। अगले दिन जब शादी की तैयारियां चल रही थीं, अहाना ने खुद बोला, मामा, बारात के लिए खाना मैं बनाऊंगी। उसकी आवाज टूटी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थीं। वो बिखर चुकी थी। और फिर वो पल आया। 4 लोगों की छोटी बारात, शहनाई नहीं, बस दिल की धड़कनों की आवाज, और अर्जुन की आंखों में उलझा हुआ दर्द लेकर छोटू मामा के दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला, अहाना ने अर्जुन को देखा। लेकिन आज अर्जुन सिर्फ अर्जुन नहीं था, वो किसी और का होने वाला दूल्हा था। उसने जैसे ही उसे शादी के कपड़ों में देखा, उसकी आंखें भर आईं। इस बार उसने खुद को रोकना नहीं चाहा, वो फूट फूट कर रो पड़ी। छोटू मामा ने घबराकर पूछा, बेटा क्यों रो रही हो? और पहली बार अहाना ने अपने दिल की आवाज कही, क्योंकि मैं आज भी अर्जुन से प्यार करती हूँ। मैंने सोचा था मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं नहीं सह सकती कि वो किसी और का हो जाए। मैं टूट जाऊंगी मामा, मैं सच में टूट जाऊंगी। और तभी सबकी नजरें उस पर ठहर गईं, क्योंकि वो सिर्फ रो नहीं रही थी, वो दुल्हन के कपड़ों में थी। दुर्गा देवी ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन बस एक पल, एक लंबा भारी टूटता हुआ पल उसे देखता रहा और फिर कहा, माँ,
आप कहती थी ना, दिल कभी गलत नहीं होता। माँ, मैं अभी भी उसे चाहता हूँ। मैंने कभी चाहना बंद ही नहीं किया था। फिर दुर्गा देवी और छोटू मामा दोनों उनके पास आए। ये शादी इत्तेफाक नहीं, हमारी परीक्षा थी, दुर्गा देवी ने कहा। तुम दोनों प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं थे। रिश्ते प्यार से नहीं, समझ और आदर से चलते हैं। अहाना रोते हुए बोली, माँ, मैंने गलती की। मुझे काम, करियर और रिश्ते में संतुलन बनाना चाहिए था। मैं बदल जाऊंगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मुझे तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ नहीं चला, बल्कि तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहता था। गलती मेरी भी थी। छोटू मामा खुश होकर बोले, जो लोग गलती मान लेते हैं वो रिश्ता नहीं हारते, रिश्ते को बचा लेते हैं। टिक्कू और उसकी पत्नी ने उनके दस्तावेज लाकर रखे। अहाना एंड अर्जुन्स डाइवोर्स्ड, कैंसल्ड, ऑफिशियल पेपर्स। अब वो सिर्फ दिल से नहीं, कानून से भी एक हो गए थे। जब वो वापस हवेली पहुंचे, दरवाजा पीसी मुन्नी ने खोला। उसने जैसे ही दुल्हन बनी अहाना को देखा, उसके होश उड़ गए। ये क्या अहाना, अर्जुन तो दूसरी शादी करने गया था ना। बाकी बहुएं बाहर आईं, उनके चेहरों पे खुशी थी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, आपने कमाल कर दिया मम्मी जी, आज पहली बार लगा कि इस घर में प्यार जीत गया। लेकिन पोल्टू दादा को ये मंजूर नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाया, ये मजाक है। तलाक दी हुई लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मैं ये शादी नहीं मानता। दुर्गा देवी मुड़ी, उनकी आवाज शांत लेकिन अड़िग थी। पोल्टू, बेटी कोई चीज नहीं होती कि आज खरीदी और कल फेंक दी। ये रिश्ता टूटा नहीं था, बस हमें इन दोनों को समझने का समय देना था। पीसी मुन्नी चिल्लाई, हमारा समाज क्या कहेगा, लोग हंसेंगे हम पर। दुर्गा देवी मुस्कुराई, समाज वही बोलता है जो लोग उसे बोलने देते हैं। आज से इस घर में रिश्तों का फैसला समाज नहीं, दिल करेगा। तभी पोल्टू बोला, अगर अहाना इस घर में रह रही है तो मैं और पीसी घर छोड़ देंगे। दुर्गा देवी ने सख्त लहजे में कहा, दरवाजा खुला है, जो रहना चाहे दिल से रहे और जिसे ईगो प्यारा हो वो चला जाए। पूरा घर एक पल को चुप और फिर तालियों से भर गया। अर्जुन ने धीरे से अहाना का हाथ थामा। उसकी आंखों में सुकून था और अहाना सी आंखों में स्वीकृति। आज पहली बार प्यार जीता था और अहंकार हार गया था। हवेली में खुशी का माहौल था। दालान में दिए जल रहे थे, दीवालों पर फूलों की खुशबू थी और घर की बहुएं हंसते हुए नए रिश्ते के शुभारंभ की तैयारियां कर रही थीं। अर्जुन और अहाना की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ प्यार नहीं, मिल जाने के बाद के सुकून की चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी गलतफहमियां, दर्द और गलतियों के सारे धागे अब आखिरकार खुलकर सही जगह जाकर जुड़ गए हों। लेकिन हर खुशी के पीछे एक साया होता है, और यहाँ वो साया था पीसी माँ और पोल्टू दादा का। जहाँ पूरा घर खुश था, वहीं हवेली के कोने में पीसी माँ की चीखें और तिलमिलाहट गूंज रही थी। ये अपमान है, जिस लड़की को हमने इस घर से निकाला उसी को आज फिर बहू बनाकर ला दिया। लोग क्या कहेंगे। पीछे पोल्टू दादा गुस्से में दीवार पर मुक्का मार के बोले, ना ये शादी मुझे मंजूर है, ना ये लड़की, और जब तक मैं हूं इस घर में इसकी इज्जत नहीं बढ़ने दूंगा। कमरे का माहौल जैसे जहर से भरा हुआ था। दोनों की आंखों में सिर्फ नफरत और हार का दर्द। लेकिन बाहर आंगन में अलग ही तस्वीर थी। बाकी बहुएं आहाना को गले लगा रही थीं। टिक्कू की पत्नी बोली, तुम्हारा वापस आना इस घर के लिए लक्ष्मी की वापसी जैसा है। आहाना बस मुस्कुराई। उस मुस्कान में राहत थी, डर भी था और एक छोटा सा सवाल, क्या वो सच में इस घर में फिर से स्वीकार की जाएंगी। अचानक अर्जुन उसके पास आया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब जो भी होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। इस बार ना तुम अकेली हो ना मैं। अहाना की आंखों में नमी आ गई, पर यह आंसू टूटने के नहीं, शांत होने के थे। रात हुई, खाना खत्म हुआ, सब अपने कमरों में लौट गए। लेकिन पीसी माँ सोई नहीं थी। वो चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और पोल्टू के कमरे में गई। कमरा बंद होते ही पीसी माँ ने धीरे लेकिन जहरीली आवाज में कहा, पोल्टू, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इस घर में इसी लड़की की सत्ता हो जाएगी। वो अभी से दुर्गा देवी की चहेती बन चुकी है, और कल क्या पता अर्जुन के साथ मिलकर सारे फैसले करने लगे। पोल्टू गुस्से में दांत भींच के बोला, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं। अब मुझे अफसोस करने की जरूरत नहीं, मुझे खेल खेलना आता है।
पीसी माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो अब खेल शुरू करो, लेकिन इस बार चाल ऐसी होनी चाहिए कि अहाना खुद इस घर से जाने पर मजबूर हो जाए। अगली सुबह हवेली में पूजा थी। दुर्गा देवी ने खुद आरती की थाली तैयार की थी। सब इकट्ठा थे एक्सेप्ट पीसी माँ और पोल्टू दादा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। पूजा के बाद दुर्गा देवी ने अहाना की तरफ देखा और बोली, अब से इस घर की जिम्मेदारी 2 लोगों की होगी, अर्जुन की और अहाना की। ये सुनते ही बाकी बहुओं ने तालियां बजाईं, लेकिन पीसी माँ दूर खड़ी थी, कड़वी मुस्कान के साथ। तभी उसने ताली बजाते हुए तंज मारा, वाह वाह, गजब, आते ही गद्दी भी मिल गई। सारी हवेली फिर से शांत हो गई। दुर्गा देवी ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, अहाना, मैं चाहती हूं तुम इस घर की औरतों को आत्मनिर्भर बनाओ। तुम पढ़ी लिखी हो और मैंने देखा है तुम चीजों